हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द ट्यूशन सेंटर। सो आज की ये वीडियो क्लास 10th चैप्टर 2 केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की रैपिड रिवीजन फायर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आप देखेंगे इसी चैप्टर के सेक्शन ए, देन सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी वाले क्वेश्चंस। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए ये रैपिड फायर रिवीजन है विद आंसर्स विद कंप्लीट सॉल्यूशन। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। हम वर्कशीट 1 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट टॉपिक एसिड बेसिस एंड पीएच के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे एंड दिस इज सेक्शन ए, 1 लाइन एंड 1 वर्ड आंसर्स। गिव द कलर चेंज ऑफ फॉलोइंग। देन सेकंड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। थर्ड है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। फोर्थ, check the acidity of ammonium hydroxide and calcium hydroxide. And fifth question is check the basicity of phosphoric acid and nitric acid. सारे सॉल्यूशन अभी लास्ट में दिखाऊंगी मैं, पहले आप क्वेश्चंस देखिए। What is the nature of metal oxides and non-metallic oxide? सेवेंथ है टेस्ट फॉर फॉलोइंग gases, हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे ही 1 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे, ये 1 to 15 सारे ही 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं। आप देख लीजिए पहले क्वेश्चंस। देन दिस इज सेक्शन बी विच कंटेन 2 मार्कर एंड इसमें आपके क्वेश्चंस की फॉर्म 2 रहेंगी। पहले आपको डिफाइन पीएच करना है एंड देन पीएच कैसे H+ आयन से रिलेटेड है एंड OH- आयन से रिलेटेड है। गिव द कलर ऑन पीएच पेपर। कलर बताने हैं जब पीएच पेपर की वैल्यूज़ 3, 10, 7 एंड 6 हों। वाई इज़ इट एडवाइज्ड टू ब्रश द टीथ रेगुलरली? फोर्थ क्वेश्चन, गिव केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल एंड ग्रीन विट्रियोल। And then define dilution. What precaution must be taken while diluting acid? And sixth question is define antacid. Give 2 examples that can be used as antacid. And ऐसे ही 10 questions section B contain करता है। Let's move to section C questions which are 3 markers and इसमें आपसे 3 questions की फॉर्म में पूछा जाएगा, like define water of crystallization first and then give number of water of crystallization in baking soda, washing soda, gypsum and hydrated copper sulfate, and then complete the following reaction like this. Then give reason questions A, B, C part में 3 parts में 3 markers, then 4th question, then 5th last. So now let's move to the answers of all the questions. Okay, so here are the complete solution. यहाँ हमें कलर बताना है। कलर कैसे चेंज होगा? मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक मीडियम इट विल टर्न रेड, फिनोफ्थिलीन इन बेसिक मीडियम टर्न पिंक, टर्मरिक इन न्यूट्रल मीडियम इट रिमेन येलो एंड रेड कैबेज इन एसिडिक मीडियम इट विल बी रेड और पिंक। सेकेंड में आपको नेम देना है एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड। सो एसिड इज टार्टरिक एसिड, natural antidote of nettle, dog plant. Acid present in ant sting, it will be formic acid and methanoic acid. अब यहाँ अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में। इंक्रीजिंग मतलब है सबसे कम से सबसे ज़्यादा एसिड किस में स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा एसिड है। देन सबसे कम वाटर में होगी, एसिटिक एसिड में उससे ज़्यादा, देन सबसे ज़्यादा HCl में एसिडिक स्ट्रेंथ है। चेक एसिडिटी ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड में मोनो एसिडिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड के 1 आयन है OH- का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, इसमें OH- के 2 आयन हैं, इसलिए डाई एसिडिक नेचर हो जाएगा। नाउ चेक द बेसिसिटी। बेसिसिटी चेक करने के लिए हमें देखना है H+ आयन्स कितने हैं। सो फॉस्फोरिक एसिड में 3H+ आयन्स हैं, वही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। एंड निट्रिक एसिड में 1H+ आयन है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एसिडिक नेचर होता है। टेस्ट फॉर गैसेस, हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए पॉप साउंड प्रेजेंट होगी, पॉप साउंड सुनाई देगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की।
तो इससे हमें पता चल जाएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। गैस रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स, जब भी कार्बोनेट के साथ कोई एसिड रिएक्ट होती है तो गैस हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और जब एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होती है। एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच सॉल्यूशन रिवर्स द चेंज। नाउ हमें पता चल गया वो सॉल्यूशन बेसिक रहा होगा क्योंकि वो ब्लू कलर में चेंज हो गया, लेकिन अगर इसको रिवर्स करना है तो हमें कोई एसिड सॉल्यूशन डालना पड़ेगा। सब्सटेंस दैट मेक्स टूथ एनेमल, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इंडिकेटर्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, अब वो स्मेल से पता लगाएंगे विच आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अनियन एंड वेनिला एसेंस। Which gas soluble in water? So carbon dioxide gas is soluble in water. Why acid not show acidic behavior without water? Because acid को water चाहिए होता है H+ ions प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। Why HCl stronger acid than CH3COOH? So this is acetic acid. HCl completely ionized in water. जो HCl है वो completely dissolve हो जाती है पानी में, लेकिन जो acetic acid है CH3COOH वो partially dissolve होती है water में, इसलिए हम कह सकते हैं HCl stronger acid है than CH3COOH के। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, KOH वाटर में जब डिज़ोल्व होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो उससे K+ आयन और OH- आयन्स मिलेंगे। लेट्स मूव टू सेक्शन बी। यहाँ हमें डिफाइन करना है pH। pH इज़ द स्केल, P स्टैंड्स फॉर पोटेंट एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, एंड H+ आयन से डायरेक्टली रिलेटेड है और OH- कंसनट्रेशन से इन्वर्सली रिलेटेड है। कलर ऑन pH पेपर 3 है तो ऑरेंज कलर, 10 ब्लू और वॉयलेट, 7 में ग्रीन कलर और 6 में लाइट ग्रीन और येलो ग्रीन कलर। Why brush teeth regularly? So to remove acids formed by bacterial action on food which damage enamel. Blue vitriol chemical formula is copper sulfate pentahydrate, बिकॉज इसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल होते हैं। ग्रीन विट्रियोल मतलब फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट फेरस सल्फेट 7H2O। डिफाइन डाइल्यूशन, मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड विथ वाटर टू लोअर कंसनट्रेशन। प्रिकॉशंस, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नेवर वाटर टू एसिड, क्योंकि आपको पता है एसिड को हम पानी में धीरे धीरे से मिलाएंगे सो दैट कोई एक्सप्लोजन ना हो जाए, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। डिफाइन एंटा एसिड, substances that neutralize excess acid in stomach are called antaacid, and examples are milk of magnesia MgOH2 and sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda. Now soil treatment, soil A में pH 7.5 है, slightly basic है ये, and soil B contain acidity. So treat soil B with powdered chalk calcium carbonate to neutralize acidity. Stronger versus weak acid and base. Strong में complete ionize हो जाता है, water में complete dissociation हो जाता है, चाहे वो acid हो या base हो, और weak acid जो होती है वो partially ionize होती है पानी में। How acid rain affect on aquatic life? Acid rain kills aquatic organisms. HCl और सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ यू कैन सी यहाँ कार्बोनेट थी तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। लेट्स मूव टू सेक्शन सी, आंसर्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और उसका एग्जाम्पल देकर, दैट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल लाइक बेकिंग सोडा, इसमें देखिए आप, नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हियर। वॉशिंग सोडा में 10H2 हैं, पानी के 10 मॉलिक्यूल हैं पूरे, इसलिए हम इसे डेकाहाइड्रेट कहते हैं। जिप्सम में 2H2O, पानी के 2 मॉलिक्यूल हैं, आंसर इज 2। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में 5H2O हैं, पेंटाहाइड्रेट, जो अभी ऊपर भी पड़ा था, तो वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स हैं।
कंप्लीट रिएक्शंस कराना है। ऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, वी विल गेट Na2SO3 एंड वाटर। देन जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, तो Na2ZnO2 एंड H2 गैस लिबरेट होगी। Al एल्युमिनियम प्लस HCl का रिएक्शन कराएंगे, वी विल गेट AlCl3 एंड H2 गैस। गिव रीज़न, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई आयंस नहीं होंगे, डजेंट कंडक्ट एनी, रेन वाटर जो होगी उसमें डिसॉल्व CO2 होगी, फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। कॉपर वेसल्स शाइन्स क्यों करते हैं? क्योंकि एसिड इन लेमन डिसॉल्व्स कॉपर ऑक्साइड लेयर। बेकिंग सोडा रिलीव्स बी स्टिंग बिकॉज इट न्यूट्रलाइज फॉर्मिक एसिड। वेट ब्लू लिटमस, ये टर्न रेड हो जाएगा, गैस एसिडिक होगी। वेट रेड लिटमस, इट टर्न्स ब्लू एंड गैस बेसिक होगी। यूनिवर्सल इंडिकेटर पता लगाएंगे, X ग्रीन है, न्यूट्रल रहेगा, pH 7 है। Z रेड है, एसिडिक, pH लेस देन 7। Z ब्लू बेसिक एंड pH मोर देन 7। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH में अगर हम लगाएं तो सबसे कम Y, देन X, देन सबसे ज़्यादा Z का pH है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयंस में लगाएं तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि H+ आयंस एसिड में सबसे ज़्यादा होंगे, ये रिवर्स हो जाएगा। फिनोफ्थलीन कलर चेंज, Z मतलब ब्लू को चेंज करेगी क्योंकि वो बेसिक है, और बेसिक टर्न हो जाएगा पिंक कलर में। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो. If you want to recall each and every chapter of your science, so just do comment below and do let me know. Thanks for watching.